ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, पुरुषार्थ क्या है ऐसा यदि कहो तो संसार में शास्त्र का विचार करना सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। और हे राम जी, यही पुरुषार्थ करो और शास्त्र को बारंबार विचारो। और क्या विचारना है? कस्तुम को हम कुता आया था, मैं कौन हूँ, ये क्या है, जगत क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, इस सब पर विचार करो। शास्त्र को विचारो कि मनुष्य जीवन जो प्राप्त हुआ है इसका प्रयोजन क्या है। उपनिषद ने तो कह दिया, इहि चेद वेदी आत्म सत्यमस्ति। इस चैतन्य सत्ता आत्मा को जानने के लिए यदि प्रयास कर रहे हो अत सत्यमस्ति, ठीक है फिर। और यदि नाचेद वेदी, और यदि तुमने इसके प्राप्ति के लिए यत्न नहीं किया तो कहते हैं महती विनष्टि, आपने अपनी बहुत बड़ी हानि कर ली है। इसलिए शास्त्र को विचारो। यह देह और जगत क्या है, देह और जगत को देखने वाला कौन है? और जो देह और जगत को देखने वाला इंद्रियां आदि हैं, इन इंद्रियों को कौन जानता है? और इंद्रियां जिसके द्वारा जानी जाती हैं, ऐसे मन को कौन जानता है? और मन जिसके द्वारा जाना जाता है, ऐसी जो बुद्धि तत्व है, इस बुद्धि को कौन जानता है? को देवा, कौन सा देव है? वो देव कोई दूसरा नहीं, ये चैतन्य सत्ता आत्मा ही है, ये तुम विज्ञाता आत्मा ही है। एनेदम सर्वम विजान्यात्, जिसके द्वारा सब कुछ जाना जाता है, उस विज्ञाता को कैसे जानोगे? उसका कभी अभाव नहीं होता है, वो चैतन्य सत्ता मात्र है। शास्त्र को बारंबार विचारो राम जी, जो विचार से रहित हैं, हे राम जी, वह बड़े दुर्भागी हैं। वह दुर्भागी दीनता और अशुभ को प्राप्त होता है। इसलिए हे राम जी, महामोह रूपी घन निद्रा को त्याग करके जाग जाओ और सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसा जो पुरुषार्थ है इसको अंगीकार करो। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपत सोई। पुरुषार्थ को अंगीकार करके ये देखना है कौन है इस देह में विज्ञाता है, जानने वाला है। कौन वस्तु है जो जानने में आ रही है, कौन जानने वाला है। इसलिए इस बात को एकाग्र चित्त होकर के बैठें और देखें। इसलिए कहा है देखो देखो, देखने वाले को देखो, कौन देख रहा है भीतर से। इसलिए यही पुरुषार्थ अंगीकार करो और अपने को मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा करके जानो। ये यदि जान लिया तो ठीक है, नहीं जाना तो महान हानि कर ली। हे राम जी, जो जरा और मृत्यु के शांति का कारण है क्या? अज्ञानता रूप निद्रा का हट जाना। ये कैसा है? मृत्यु के शांति का कारण बनता है। और जो कुछ अर्थ हैं वह सब अनर्थ रूप है, सांसारिक पद पदार्थ की चाहना, तो ये सारे कैसे हैं? अनर्थ रूप हैं। हे राम जी, भोग सब रोग के समान ही समझना चाहिए। भोगों को भोगने के बाद शरीर रुग्ण हो जाता है। इसलिए भोगने वाले भोगों को तो नहीं भोग सके, पर भोगों ने ही उनको भोग लिया।
इसलिए संतों ने गाया, भोग भोगने हम निकले थे, भोगों ने ही हमको भोग लिया। भोक्ता बन कर के मान बड़ाई प्राप्त करूँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, ना मालूम कितनी आकांक्षाएं मन के अंदर भरी पड़ी हैं। श्री वशिष्ठ जी महाराज ने तो कहा है, राम जी जितने भी भोग हैं बाद में रोगी दोषी बना देते हैं। ज़्यादा खा लो तो पेट का मर्ज। इसी प्रकार से कान का, त्वचा का, घ्राण का, रसना का, सबके विषय इसी प्रकार समझना चाहिए। भोग जितने भी है सब रोग के समान हैं और संपदा आपदा रूप है। किसी का ऐसा कैसे कह दिया, संपदा आपदा रूप कैसे हो गई? अरे आपदा रूप ऐसे हो गई कि संपत्ति है, अचानक कुछ ऐसा हो जाए कि नष्ट हो जाए तो फिर जैसी सुख सुविधा में रहते रहे वो नहीं रह जाती है। मैन आदमी जो धंधे रोजगार करता था, पूरे परिवार की डीलिंग करता था, खूब कमाता था, वही मर गया। ये आपदा। अब ये सारा कुछ एकदम एक साथ चला गया, आदमी नहीं तो अब कमाएगा कौन? वो पैसा भी गया, आदमी तो गया ही, साथ में सब कुछ गया और तुम्हारी सुख सुविधा गई। तो ये संपदा जो थी वो आपदा रूप हो गई। और ये आप देखें जिनका सब कुछ ठीक चलता होगा उनको कहीं ना कहीं ये झटके ऐसे आते रहते हैं। कोई आदमी चल बसेगा, धंधा खत्म हो गया, कोई और कारण बन गया, आपदा रूप हो जाता है। संपदा जितनी भी है देखते देखते आपदा रूप में तब्दील हो जाती है। इसलिए श्री वशिष्ठ जी महाराज श्री राम प्रभु से कहते हैं कि हे राम जी ये सब त्यागने योग्य हैं। बोले त्याग करके कहाँ फेंका है? किसी कचड़े जाके कचड़े में फेंका हूँ ये सब उठा के क्या? तो कहा ये तुम फेंक नहीं सकते हो, ना ही फेंकना चाहिए, फेंकने वाली चीज़ नहीं है ये। तो बोले छोड़ के भाग जाएं तो? अरे छोड़ के भाग जाओगे तो कहाँ जाओगे? कौन सी जगह ऐसी होगी जहाँ स्त्री नहीं मिलेगी? कौन सी जगह स्त्री भागेगी जहाँ पुरुष ना मिले भला? और एक तो मुश्किल ये एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते हैं। किसी ने कहा चलो समुद्र के उस तरफ स्त्रियाँ कर देते हैं सारी और इस तरफ पुरुष कर देते हैं। बोले ऐसे बात ना बनेगी। बोले 100 कोस दूर कर दो। बोला उधर से महिलाएं पुल बनाएंगे, इधर से पुरुष बनाएंगे, मिल के मानेंगे, रहेंगे एक ही जगह, झगड़ा जरूर करेंगे। इसलिए क्या करें, कहाँ छोड़ के जाओगे? ब्रह्म भुवनानि लोकाः पुनरावर्ति नोर्जुना मामुपेत तू कौन्तेया पुनर्जन्म न विद्यते। यहाँ से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत कम ज़्यादा थोड़ा मोड़ा है, पर ये राग द्वेष हर जगह है। ब्रह्मलोक में है, नाम मात्र का कहीं है, थोड़ा मोड़ा अंश मात्र। और ज़्यादातर तो राग द्वेष मृत्यु लोक में है। स्वर्ग लोक में भी राग द्वेष है, पर मृत्यु लोक जैसा नहीं है। मृत्यु लोक में राग द्वेष ज़्यादा कठिन है। इसलिए का ये सब त्यागने की योग्य है। अच्छा तो त्याग के कैसे त्यागें? तो कहते हैं ऐसे रहें, कर्म करें ऐसे जिंदगानी में, न हरि भूलें न जग छोड़ें। कर्म करें ऐसे जिंदगानी में जैसे कमल रहता है पानी में। भगवान को भूलना नहीं है, जब तक रहना सीना है। आप अपने लगे रहो, अच्छा है। साधु बन जाओगे तो भी बहुत कुछ करना पड़ेगा, चैन से बैठने को नहीं मिलेगा। और बैठ गए कुछ नहीं करोगे तो अकर्मण्यता जीवन में आ गई तो आपने सबसे बड़ा पाप कर लिया। क्योंकि अकर्मण्य आदमी सब बर्बाद कर देता है। अकर्मण्य आदमी से अच्छा ये कुछ ना कुछ करना ही ज़्यादा ठीक है। लोग कहते हैं ना करने सुख बैठे से बेगार भली, ना करने से कुछ करना भला। तो कुछ करना चाहिए, कुछ कर्म करो, कुछ कर्म करो, न रहो न निराश करो मन को। समझो ना धिक निष्क्रिय जीवन को। कुछ कर्म करो, कुछ कर्म करो, करते रहो, करते रहो।
करने में केवल अंतर यही लाना है कि हम दूसरों का हित, दूसरे खुश हों हमारे काम से, दूसरों के हम काम आ जाए, में दूसरों की सेवा आदि हमारे द्वारा हो जाए, शरीर से, वाणी से, मन से, तो तुम्हारा कर्म सार्थक हो जाएगा। जब कामना रहित, फलाकांक्षा रहित हो करके जब कोई कर्म दूसरों के लिए किया जाता है तो वो कर्म नहीं, कर्म योग बन जाता है। फिर वो कर्म नहीं, कर्म एक उपासना बन जाता है। इसलिए आप त्याग करके कहाँ जाओगे? जहाँ हो, जैसे हो वहीं असंग हो जाओ, और असंग हो करके आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के सारे कर्म करने लगो। वरना घर छोड़ के जाओगे, जिस चीज़ को छोड़ोगे वही आगे भी मिलेगी। इसलिए आप जहाँ हो, जैसे हो, खड़े हो जाओ, असंग हो जाओ, और मन को विषयों से हटा लो, राग द्वेष से हटा लो। गेय नित्य सन्यासी ये वो द्वेष्ट न कांक्षति। यदि तुमने अपने राग द्वेष खत्म कर ली, कामनाएं खत्म कर ली, तो लाल कपड़ा भले न पहनो, सन्यासी हो गए। गेय नित्य सन्यासी, वो नित्य प्रत सन्यासी है, ये द्वेष्ट न कांक्षति। जो कामना नहीं करता, राग द्वेष नहीं करता है, वो नित्य सन्यासी ही कहने योग्य है। और काम्या नाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः। अब कामना से युक्त काम कुछ नहीं करना, कामना तो भगवत भक्ति की ही रखनी है, और कोई कामनाएं नहीं रखनी, सन्यासी हो गए। पर ये सारे काम तुमने जो अपने पारिवारिक जीवन के उनकी दायित्वों को करते रहें, परंतु उनको हल्के में लें, और साधन भजन तपस्या के लिए हृदय में हल्के में न लें, बल्कि इसे गंभीरता से लें। ये विषय तुम्हारे लिए है और तुम्हारे अंतिम समय में आत्मोद्धार के लिए है। इसलिए इसको गंभीरता से लें, उसको हल्के में लें। असंग हो जाओगे। जिस चीज़ को आप हल्के में लेते हैं वो चीज़ आपके हृदय में छाप नहीं छोड़ पाती। जिस चीज़ को आप गहरे में लेते हैं वो चीज़ आपके हृदय में छाप छोड़ती है, उसी का असर होता है। आप भगवत भक्ति को, परमात्म चिंतन को, निष्काम कर्म को गहरे में लें, और मोह माया से जुड़ करके जो पक्षपात करते उससे हट जाओ, राग द्वेष से हट जाओ, कामना और आसक्ति से हट जाओ, फलाकांक्षा से हट जाओ। बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, मन की कामना आसक्ति मार लो, बस हो गया भजन। तो यहाँ कहते हैं, हे राम जी, सतमार्ग में चलना चाहिए और शास्त्र के अनुसार अपने आचरण को बनाएं। शास्त्र कैसा? कामना आसक्ति का त्याग कर दो। तो कामना और आसक्ति से अपने को अलग करने की कोशिश करें। भोग जितने भी हैं राम जी वो अनर्थ रूप हैं। भोग सब रोग के समान है और आपदा संपदा सब आपदा रूप है। इसलिए हे राम जी इनका त्याग कर देना चाहिए। त्याग कर देना मतलब असंग हो जाना चाहिए। इसलिए सतमार्ग को अंगीकार करो, यही सतमार्ग है। आसक्ति और फलाकांक्षा से रहित होकर के समस्त कर्मों को करना है, कामना रहित होकर के, और अपने सारे कार्य करना, भगवत भक्ति में लगे रहना है। आप कहेंगे कहाँ इतना समय है? बहुत समय होता है। जब आप राग द्वेष की चर्चा करते, जो ही समय मिलता राग द्वेष की चर्चा छेड़ लेते, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, घंटों निकल जाता है। बस वही समय तुम्हें भजन में लगाना है। इसी को कहा आदत बुरी संवार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, मन में जो ये तरंग है, मैं भी बड़ा बन जाऊं, मन में भी ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं, गाड़ी ले आऊँ, फलाने की जैसी कोठी बना लूं। ये जो कामने हैं ना, बनाओ, अच्छी बात है, पैसे हो तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं, पर है नहीं, छाती जलाते चले जा रहे हो। तो इससे असंग हो जाना चाहिए। पर परमात्म चिंतन में यदि चलना ही है तब तो तुम्हें असंग होना ही पड़ेगा। फिर तुम्हें सारी कामनाएं त्यागनी ही पड़ेगी। इसलिए यहाँ कहा कि अपने प्राकृतिक
आचार में जो तुम्हें प्राप्त है उसमें विचरो, उसको करो, और शास्त्र विचार करके लोक मर्यादा के अनुसार चेष्टा करो, क्योंकि शास्त्र के अनुसार कर्म करना सुखदायक होता है। शास्त्र विपरीत कर्म करने वाला एक न एक दिन पाप कर्म में लगने की वजह से दुखी होता है, कष्ट पाता है। जिस पुरुष का शास्त्र के अनुसार व्यवहार होता है राम जी, उसका संसार दुख तो अवश्य ही नष्ट हो जाता है। ये बात अटल सत्य है। शास्त्र के अनुसार जो जीवन जीता है उसके संसार दुख एक दिन नष्ट हो जावेंगे। आयु यश गुण और लक्ष्मी की वृद्धि होवेगी, आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादनशीलस, जो अभिवादनशील है, विद्या विनय संपन्न है, दूसरों का सत्कार करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, उनकी आयु विद्या यश और बल लक्ष्मी आदि इन सब में वृद्धि हो जाती है। ये तब संभव है जब शास्त्र के अनुसार आचरण करो। हे राम जी, जैसे बसंत ऋतु की मंजरी प्रफुल्लित होती है, वैसे ही वह पुरुष प्रफुल्लित होता है जो शास्त्र के अनुसार चेष्टा करता है और परमात्म चिंतन में लग जाता है। और परमात्म चिंतन में लग करके आत्मा बारे दृष्टव्य, आत्मा को जानने की कोशिश करता है। कैसे? श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य, आत्मा का बारंबार श्रवण करता है और श्रवण करके श्रवण किए हुए अर्थ का मनन करता है और मनन किए हुए का निदिध्यासन करता है। इस प्रकार से उसका चित्त प्रफुल्लित हो जाता है। प्रसादे मधिगच्छति ही, प्रसाद अर्थात चित्त की एकाग्रता को प्राप्त हो करके परम संतुष्ट हो जाता है। इति श्री योग वशिष्ठ स्थिति प्रकरण दाम ब्याल कटोपाख्यान है देशाचार वर्णन नाम 32तमः सर्गा। और आज इतना ही, आगे का प्रसंग आपको आगे वाले एपिसोड में सुनने में मिलेगा।